गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। सेट थ्योरी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसका जितना भी कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे सेट थ्योरी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये काफ़ी आसान है। इसमें आप अच्छा नंबर, अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी ध्यान देंगे तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, मेरा इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग समय को बिना बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, देखो ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या आता है? यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। बच्चों, यूनियन ऑफ सेट्स को हम यू इस तरह से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, अगर दो सेट ए और बी है और दोनों का यूनियन आपको फाइंड करना है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ए यूनियन बी, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये ए यूनियन बी हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, ए यूनियन बी है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो बच्चों, ए यूनियन बी का मतलब है कि वैसे एलिमेंट जो सेट ए का एलिमेंट हो या फिर सेट बी का एलिमेंट हो या फिर ए और बी दोनों का एलिमेंट हो, ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसमें जो एलिमेंट होगा वो या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा या फिर दोनों का एलिमेंट होगा, है ना। ए का एलिमेंट को भी हम लेंगे, बी के एलिमेंट को भी लेंगे, और जो दोनों में मिलता है कॉमन उसको भी हम लेंगे। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या हो गया? यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, union of set A and B is a set whose elements are elements of set A or elements of set B or elements of set both A and B। ठीक है, दोनों का एलिमेंट होगा, ए का भी एलिमेंट होगा, बी का भी एलिमेंट होगा, और दोनों का एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से अच्छे तरह से समझते हैं। तो मान लो कि कोई सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा सेट आपको दिया हुआ है 2 3 4 5 6, ये सेट है। ठीक है बच्चों, अब आपको निकालना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? सेट ए में जो एलिमेंट है वो इसमें होगा, सेट बी में जो एलिमेंट है वो भी इसमें होगा, और साथ साथ जो कॉमन है दोनों में जो मिलता है वो भी इसमें आएगा। ठीक है, तो देखो सेट ए में एलिमेंट 1 है, 1 लिख देंगे, 2 है, 2 देखो दोनों में मिल रहा है,
तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम 3 को लिख देंगे। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम 4 को लिख देंगे। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम 5 को भी लिख देंगे। 6 बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो हम 6 को भी लिख देंगे। बच्चों ये आपका हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी कैसे निकाले? ए का एलिमेंट ए 1 जो है 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो हम 1 को लिख देंगे। 2 ए में भी है, बी में भी है, तो हम 2 को लिख देंगे। 3 ए में है, बी में है, तो 3 को लिख देंगे। फिर 4 ए में है, बी में है, तो 4 को लिख देंगे। अब यहाँ देखो 5 बी में है, ए में नहीं है, तो 5 को लिख देंगे। सी बी में है, ए में नहीं है, तो 6 को लिख देंगे। ठीक है, सभी एलिमेंट को आपको लिखना है, चाहे वो ए का एलिमेंट हो चाहे बी का एलिमेंट हो, सभी एलिमेंट को लिखना है आपको। ठीक है, लेकिन एलिमेंट को आपको रिपीट नहीं करना। सेट में हम लोग 2 या 3 सेम एलिमेंट को एक साथ नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ए यूनियन बी आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या होता है और हम यूनियन कैसे निकालते हैं। हम दूसरा सेट लेते हैं। देखो एक्स, इसमें मान लो ए है, बी है, सी है। दूसरा सेट है वाई, इसमें मान लो डी है, ई है, एफ है। सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। अब आपको निकालना है एक्स यूनियन वाई। तो सबसे पहले एक्स का एलिमेंट देखो क्या है, ए बी सी। ठीक है, तो हम ए लिखेंगे, बी लिखें, ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो ए को लिख देना है। बी एक्स में है, वाई में नहीं है, तो बी को लिख देना है। सी दोनों में कॉमन है, तो सी को भी लिख देंगे। ठीक है, डी एक वाई में है, एक्स में नहीं है, तो डी को भी लिखना है। ई वाई में है, एक्स में नहीं है, तो ई को भी लिखना है। एफ को भी लिखना है, जी को भी लिखना है। बच्चों ये आपका निकल गया एक्स यूनियन वाई। ठीक है, तो हम यूनियन का मतलब ये होता है कि आप एक्स का भी एलिमेंट लिखना है, वाई का भी एलिमेंट लिखना है, और जो दोनों में कॉमन है उसको भी लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूनियन, दो सेट का यूनियन निकालते हैं। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हो गया एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स ए में भी बिलोंग करता है या एक्स बी में भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो हो गया सेट ठीक है बच्चों, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग ए यूनियन बी को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, मान लो कि अब आपको एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स जो है ए यूनियन बी का एलिमेंट है, इसका मतलब है कि एक्स ए का भी एलिमेंट होगा और एक्स बी का भी एलिमेंट हो सकता है। एक्स बिलोंग्स टू ए भी हो सकता है और एक्स बी का भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी का डिफिनेशन, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। पहला प्रॉपर्टीज होता है, अगर दो सेट ए और बी है तो ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। जैसे आपने अलजबरा में, अंकगणित में आपने पढ़ा होगा, ए
प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो उसी तरह से यहाँ पर है ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, दोनों का आंसर आपको सेम आएगा। ठीक है, दूसरा ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ हो गया। जैसे हम लोग पढ़ते थे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। तो उसी तरह से यहाँ पर है बी और सी का यूनियन निकालो फिर ए का यूनियन निकालो, इसमें ए और बी का यूनियन निकालो फिर सी का यूनियन निकालो, दोनों का आंसर आपको सेम आएगा। तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। तीसरा प्रॉपर्टीज होता है तीसरा प्रॉपर्टीज जो होता है ये होता है आपका कि ए यूनियन फाई इक्वल टू होता है ए। ये इम्प्टी सेट है, इम्प्टी सेट के साथ अगर यूनियन लेंगे तो ए आएगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टीज है कि ए यूनियन ए के साथ यूनियन करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक हो, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, इसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोला जाता है। ए को ए के साथ यूनियन करेंगे तो आपको ए ही होगा। फिर है यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, इसके साथ जब यूनियन लेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट ही आएगा, है ना, ये यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज हो गया यूनियन का। अब बच्चों हम लोग देखते हैं दूसरा जो ऑपरेशन होता है वो होता है इंटरसेक्शन। दूसरा ऑपरेशन होता है ये आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का सिंबल इस तरह से होता है उल्टा। ठीक है, हम U को नीचे की तरफ लिखते हैं, इसका मतलब हुआ इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B में क्या करते हैं? बहुत सिंपल है, इसमें आपको करना है कि जो A और B में जो मिलता है, जो कॉमन है, सिर्फ उसी एलिमेंट को आपको लिखना है। A इंटरसेक्शन B ऐसा सेट है जिसमें जो एलिमेंट है वो A और B दोनों में कॉमन एलिमेंट है, जो दोनों में मिलता है सिर्फ उसी को लिखना है, वही आपका हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। देखो एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई सेट है A B C D और दूसरा सेट है आपको A B C E F G। ठीक है बच्चों, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है। देखो A और A दोनों में कॉमन है, B भी कॉमन है, C C कॉमन है, तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट को ही लिखना है, A B C, ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, D इसमें नहीं है तो D नहीं लिखना है, E इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो ये सब नहीं लिखना है, E F G को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो 1 2 3 4। ठीक है, Y है आपका 0 3 4 6 7, इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? देखो क्या मिल रहा है आपको? 3 मिल रहा है। ठीक है, 3 जो है कॉमन है, 4 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा 3 4। ठीक है, बहुत आसान है ये। ठीक है, इसमें 3 3 कॉमन है
4 कॉमन है, तो सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट है उसी को हम लोग लिखते हैं, तो उससे आपको इंटरसेक्शन मिलता है। तो बच्चों इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है, ये आपको एमसीक्यू में हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो एमसीक्यू आता है एमसीक्यू में आपको हेल्प करेगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, देखो पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। दूसरा, ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। तीसरा प्रॉपर्टीज है, अगर हम ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तब क्या आएगा, ए को फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन आएगा ही नहीं, मतलब ये आपका इम्पटी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। फिर है ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो आपको ए ही आएगा। ठीक है, आइडेंपोटेंट लॉ हो गया। पांचवा है, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ए का जितना एलिमेंट है सब इसमें आएगा। ठीक है, तो जो कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का प्रॉपर्टीज हो गया। अब है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तीसरा जो है ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स का डिफरेंस हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी। दो सेट का डिफरेंस होता है ए माइनस बी। ठीक है, अब ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। ए माइनस बी का मतलब हुआ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ ए माइनस बी में वैसा ही एलिमेंट को लिखेंगे जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। ठीक है, और अगर हम इसको बी माइनस ए लिखते हैं तो इसका मतलब कि बी का एलिमेंट जो ए में नहीं है, बी का एलिमेंट जो ए में नहीं है। जैसे मान लो सेट ए इक्वल टू हो गया 1 2 3 4 5, सेट बी हो गया 3 4 5 6। ठीक है, अब ए माइनस बी आपको फाइंड करना है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए का वैसा एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ए का वैसा एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, इसको ध्यान रखना है। एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ठीक है, वैसा एलिमेंट, ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। ठीक है, देखो 1 है इसमें, इसमें नहीं है तो 1 को लिख देंगे। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 2 को लिख देंगे। 3 इसमें है, इसमें भी इसको नहीं लिखना है। 4 इसमें, इसमें इसको भी नहीं लिखना है। 5 इसमें, इसको भी नहीं लिखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2। इससे मतलब नहीं है आपको,
इसमें कौन सा एलिमेंट है नहीं है इससे मतलब नहीं है, सिर्फ इसके बारे में देखना है कि इसका कौन कौन सा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये है ए बी सी डी और यहाँ वाई है, वाई है ए सी एम एफ ई, इस तरह से दिया हुआ है, दो सेट आपको दिया हुआ। एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक्स माइनस वाई क्या होगा, मतलब डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू व्हाट। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का वैसा एलिमेंट जो वाई में नहीं है। ठीक है, एक्स का वैसा एलिमेंट जो वाई में नहीं है, तो कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है एक्स का जो इसमें नहीं है। ए तो है इसमें, बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो आपको यहाँ पे बी लिखना है। ठीक है, सी भी इसमें कॉमन है, डी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो डी लिखना है, बस हो गया। अब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट, इससे हमको मतलब नहीं है। एम एफ ई, अगर हम लिखेंगे y माइनस एक्स, तो y का वैसा एलिमेंट जो x में नहीं है। ठीक है, y का वैसा एलिमेंट जो x में नहीं है, तो y का कौन कौन सा एलिमेंट है जो x में नहीं है। a इसमें भी है, c इसमें भी है, m है जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो m को लिख देंगे कॉमा, f है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो f को लिख देंगे। ठीक है, e इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो e को लिख देंगे। ये बेटा ये आपका निकल गया y माइनस एक्स। ठीक है, y माइनस एक्स। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट निकालते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये सेट का डिफरेंस क्या होता है। अब आप लोग को पढ़ना है हम लोग को डिसजॉइंट सेट, आगे जो देखना है ये डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट, देखो दो सेट को डिसजॉइंट कब बोलते हैं, जब उसका इंटरसेक्शन 5 होता है। ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज 5। अगर इंटरसेक्शन से ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको 5 आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, तो तब हम बोलेंगे कि ए और बी आपका क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तब ए और बी क्या आपका हो गया, डिसजॉइंट सेट, है ना। मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट आपको नहीं है। ठीक है, जैसे देखो ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 4 5 6। अब इसका हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। सो कोई भी कॉमन एलिमेंट है दोनों में, कोई भी कॉमन है जो दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इम्पटी सेट हो गया, इसमें कोई भी एलिमेंट आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे सेट को ए और बी क्या हो गया, आपको डिसजॉइंट सेट हो गया। ठीक है, डिसजॉइंट मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, जब उसका इंटरसेक्शन जो है आपको 5 आ जाए। फिर है आपको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगला जो है ये है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ए ट्रायंगल बी, ए ट्रायंगल बी, ये सिंबल है ठीक है डेल्टा का। तो ये डेल्टा बी, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को। अब ये डिफाइन कैसे होता है, ये होता है ए माइनस बी
यूनियन बी माइनस ए, ये इसका डेफिनेशन है। ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको हम लोग लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब हो गया कि वैसा एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं हो, यानी दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं हो। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उस एलिमेंट को छोड़ करके बाकी एलिमेंट को हम लिखेंगे। ठीक है, तो वो आपका निकल जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे में देखते हैं, जैसे देखो ए बराबर आपको दिया हुआ 1 2 3 4, बी बराबर आपको दिया हुआ है 2 3 4 5। अब बेटा इसका हमको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना, तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट को छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट को लिख देना है। यही आपका हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट है, जो दोनों में मिल रहा है, उस एलिमेंट को आप छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट बच गया 1 और यहाँ 5, 1 5 को लिख देंगे। यही आपका निकल गया सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अगर हम इस तरह से निकालेंगे, पहले a माइनस बी, फिर b माइनस ए और फिर यूनियन करेंगे तो आपको इतना ही आएगा। ठीक है, जैसे देखो a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a का वैसा एलिमेंट जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें 1 है जो इसमें नहीं है, तो ये तो 1 हो गया। फिर निकालो b माइनस ए, तो b का वैसा एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो 5 है जो इसमें नहीं है, तो ये हो गया 5। अब दोनों का यूनियन करेंगे, दोनों का यूनियन करेंगे। ठीक है, बी माइनस ए, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, 1 और 5 आ गया। ठीक है, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि जो कॉमन एलिमेंट मिल रहा है उसको आप छोड़ दो, छांट कर हटा दो, बाकी एलिमेंट को लिख देना, दोनों का, ए का भी एलिमेंट बी का भी एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। लास्ट जो टॉपिक है ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। देखो इसमें आपको एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर करना है। ठीक है, मान लेते हैं लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, पिछले वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जो बच्चा नहीं देखा है, ठीक है, उस वीडियो को जाकर देख लेना, वहां पे आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। तो U को हम मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अब सेट कोई सेट ये है। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए सी ऐसे लिखा जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए ये डिफाइन होता है U माइनस ए से, ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू U माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए को हम माइनस कर देते हैं तो ये निकल जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब जैसे मान लो, मतलब ये डिफरेंस हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट। मान लो कोई यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक सेट आपको दे दिया है 1 2 3। अब बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, U माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब क्या होता है,
यू का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है, यू का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो 1 2 3, 1 2 3 को छोड़ देंगे, 4 5 6 हो जाएगा, 4 5 6। ये आपका निकल गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब हो गया यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में उसको माइनस कर दो, तो निकल जाएगा आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये सेट थ्योरी का। ठीक है, अब इसका कुछ हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बच्चों देखो, पहला प्रॉपर्टीज है आपका ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू, यूनिवर्सल सेट। दूसरा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है फाई। तीसरा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चौथा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पांचवा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए। ठीक है, इसके बाद है छठा प्रॉपर्टी इसका है फाई कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू। सातवां प्रॉपर्टीज है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है फाई। बच्चों ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल करके इंटरसेक्शन करिए। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ एक साथ कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ इंटरसेक्शन या यूनियन हो गया। ठीक है, फिर एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ए आएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू आएगा, यू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फाई आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, जांच कर सकते हो। ठीक है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यू। देखो हम लोग एक उदाहरण से इसको हम लोग सब कर सकते हैं। एक उदाहरण से देखो 1 2 3। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। ठीक है, यू माइनस ए का मतलब क्या हो गया, यू का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है, इसका वैसा एलिमेंट जो इसमें नहीं है। तो 1 2 3 कॉमन है तो 4 5 आ गया, 4 5 आ गया। अब इसका हम यूनियन निकालते हैं। ठीक है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अब इसका यूनियन निकालेंगे तो यूनियन 1 2 3 4 5 सब आ गया, 1 2 3 4 5। बच्चों ये किसके बराबर आ गया, यू के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आ गया यू, है ना। इसी तरह से ये पूरा रिजल्ट को हम इस तरह से एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हैं।
अब बच्चों हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम, एक मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, ठीक है। उन्होंने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। डायग्राम से जो सेट का ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को डायग्राम के द्वारा हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। जैसे पहले देखो, जैसे आपको ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले देखो ये इसमें एक बना लो यूनिवर्सल सेट। ये रेक्टेंगल में हम लोग बना लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, ये हो गया यू, ठीक है। ए यूनियन बी, एक सेट को हम लोग, सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किल से, ठीक है। ये हो गया सेट ए, हो गया सेट बी, हो गया बच्चों ये आपका वेन डायग्राम हो गया। करा यूनियन का डायग्राम, यूनियन का वेन डायग्राम का मतलब क्या हो गया कि ए का भी एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट होगा, और देखो ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है ना। ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, मतलब ये इंटरसेक्शन का पार्ट है, ठीक है। वैसा एलिमेंट जो दोनों में है तो उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ए बराबर आ गया 1 2 3, बी बराबर आ गया 2 3 4, ठीक है। तो वन का ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 2 3, और इसका एलिमेंट 2 3 4, तो इसमें 2 और 3 कॉमन है, तो 2 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 3 यहाँ पे लिखाएगा, 1 ये आ गया और 4 इसमें आ गया। तो यहाँ देखो ए में कौन कौन सा एलिमेंट हुआ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। बी में कौन सा एलिमेंट हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। लेकिन 2 3 चूंकि कॉमन है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब यूनियन जब इसको करेंगे तो यूनियन में तो 1 2 3 4 5 सब आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यूनियन को हम लोग पूरा शेड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों ये आपका ए यूनियन बी का ये वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। दूसरा है आपको इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया जो कॉमन पार्ट है, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, कॉमन पार्ट आपका ये है, तो सिर्फ इसको सेट करना है। मतलब जो मिलेगा, जो एलिमेंट मिलेगा उसको आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन पार्ट हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी का ये वेन डायग्राम हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का ये वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है, डिसजॉइंट सेट है, तो डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम कैसे होगा, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कोई भी पार्ट कॉमन इसमें नहीं है, तो ये आपका हो गया डिसजॉइंट सेट। चौथा, चौथा में है देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। इसको हम लोग वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है, सेट ए सेट बी, ये आपका यूनिवर्सल सेट। तो ए का वैसा एलिमेंट, ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है, ठीक है। ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ ये वाला पार्ट आपका आएगा, ठीक है। ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है, ठीक है, तो बी को हम लोग पूरा हटा देंगे, सिर्फ ए में जो एलिमेंट है सिर्फ उसी को आपको शेड करना है, ठीक है बच्चों। तो ए माइनस बी का वेन डायग्राम इस तरह से हो गया। अगर बी माइनस ए का भी करेंगे
तो b माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि b का वैसा एलिमेंट जो a में नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया a माइनस बी, और b का वैसा एलिमेंट जो a में नहीं है तो आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका b माइनस ए। ठीक है, तो a माइनस बी आपका ये हो गया, b माइनस ए आपका ये हो गया, है ना। अब देखो सिमेट्रिक डिफरेंस, एक कॉम्प्लीमेंट का देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, इसको कैसे करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि यू का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है, ये सेट ए हो गया। ठीक है, यू का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है, ये पूरा क्या है, ये यू। ठीक है, तो यू का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका यू का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है। अच्छा, तो एक कॉम्प्लीमेंट का ये वेन डायग्राम से हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये सब वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग डायग्राम बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे सवाल को इस तरह से सॉल्व करना वेन डायग्राम के द्वारा बहुत आसान हो जाता है। सेट थ्योरी में बहुत सारे डिफिकल्ट सवाल को हम लोग डायग्राम के द्वारा बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग जो ऑपरेशन है, सेट का जो ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट, उसका जो जो कॉन्सेप्ट था उसको हम क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये सेट थ्योरी का क्या उपयोगिता है। ठीक है, उससे रिलेटेड सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि ये सब आप फिर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ठीक है, इसका क्या महत्व है हमारे व्यवहारिक जीवन में। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को देखना मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, ठीक है, तो इसको प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो।